मोहम्मद शिराज और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हीरोज ऑफ केपी। नाजरीन, मेरे साथ आज नस शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 के हाईएस्ट अचीवर अलोन फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा मौजूद हैं। इन्होंने न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का नाम फख्र से ऊंचा किया है, बल्कि मैं ये कहते हुए बिल्कुल हेजिटेशन महसूस नहीं करूंगी कि हमारी मीडिया कम्युनिटी में ऐसे पढ़े लिखे नौजवान और बहुत ही लर्नड और एक्सपीरियंस लोग मौजूद हैं। आदम खान और जूनियर बलोच साहब इनको कहूंगी, पूरा नाम इनका मोहम्मद आदम खान है, लेकिन इनको जूनियर बलोच साहब के नाम से भी लोग जानते हैं। इनसे ये जानते हैं कि क्या पीछे इनकी स्ट्रगल थी, क्या जर्नी थी, ये पूरा इनका क्या दौरानिया था जिस थ्रू इनको एक आइडिया आया कि शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में अकेले किस तरह ये अचीवर है। आइए इनकी जुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। पहले तो अपना आप तारुफ कराएं देखने वालों के लिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आदम खान है और मार्केट में आदम खान बलोच कहते हैं मुझे, बिकॉज ऑफ माय फादर हनीफ बलोच साहब की वजह से। सीनियर प्रोड्यूसर हैं वो, डीएमटी डायरेक्टर मॉर्निंग ट्रांसमिशंस एवीटी खैबर चैनल्स के, और माशाल्लाह उन्हीं की वजह से मैं हूँ। मेरा ये स्कोप है और मैंने ये नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, ये प्रोजेक्ट होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आईएसपीआर, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस। तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आई कैटलॉग हमारी यूनिवर्सिटी तक, इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर हैदराबाद। तो हमारे टीचर्स ने हमें पिछले साल भी बताया था। आप वहाँ जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में? हाँ जी, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में मास कम्युनिकेशन। तो हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि आदम पिछले साल भी तुमने कंप्लीट नहीं किया था और तुम्हारी बहुत मार्केट में हम तारीफ सुनते हैं, टीचर्स मेरी बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स। तो उन्होंने कहा कि इस दफ़ा तुम फिल्म बनाओ। पिछले साल तो एग्जाम्स थे, फाइनल्स हुए थे। फाइनल्स के बाद जो है ना जून की गर्मी में हमने मुश्किल से रिसर्च भी की और पूरी प्रॉपर शॉर्ट डिविजनिंग करना, फिर बलोच साहब का टाइम ना देना। बलोच साहब इतना क्रेडिट स्टार्ट में उनको दिया कि आज मैं जो हूँ उनकी वजह से हो रहा, फिर गिला भी आ रहा है। गिला इसलिए आ रहा है क्योंकि खैबर चैनल की अपनी सालगिरह थी और ईद भी आने वाली थी। He was busy there. और he was very much busy there. मेरी स्क्रिप्ट पे हेल्प की हसन अली शाह साहब ने। he is also from AVT खैबर चैनल। तो उन्होंने बहुत डेटा मुझे इकट्ठा करके दिया, जिसमें से मैंने उसे अकॉर्डिंग टू दी साइनॉप्सिस, अकॉर्डिंग टू दी क्राइटेरिया मैंने फिर उसे प्रिसाइज किया और फिर स्टार्ट हो गई शूट, जिसमें ख्वाजा नुमान ओए नोनी के नाम से उसे लोग जानते हैं, टाइनी नोनी उसका इंस्टाग्राम है, और उसने वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त तो बहुत अच्छा है लेकिन हम लड़ते बहुत होते हैं और 4 दिन का हमने शूट किया, 5वें दिन हम लड़ पड़े थे, आज तक लड़ रहे हैं। तो ये आपका जो आइडिया था वो क्या आइडिया था? आइडिया हमारा अकॉर्डिंग टू द थीम ओशन टू माउंटेन्स, लिंकिंग देम विद टूरिज्म। कि कैसे पाकिस्तान में टूरिस्ट आ सकते हैं, पाकिस्तान में कैसी ऐसी जगह हैं फ्रॉम ओशन टू माउंटेन्स, कैसी हिस्ट्री है, रिच कल्चर्स हैं जो टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो मैंने सबसे बड़ा और बड़े अच्छी हिस्ट्री वाला एक जगह जो मुझे नजर आई वो थी तहसील गोरखटरी। मैंने वहाँ जाके रिसर्च की और प्रॉपरली सारी चीज़ों की डिविजनिंग की और मैंने फैसला किया कि यही वो मकाम है जहाँ अंग्रेज आया करते हैं, वहाँ होते हैं, वहाँ गेट के अंदर हो तो मैरुल्लाह जो है टूरिस्ट गाइड बैठा होता है एक कमरे में और बड़े अंग्रेज आते हैं वहाँ। मैंने खुद अंग्रेज देखे हैं फ्रॉम ऑस्ट्रिया। आदम खान साहब, सॉरी मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ। जो नाज़रीन जो गोरखटरी के बारे में नहीं जानते, आपको मुझे उनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पता है। वहाँ आके इटालियंस भी वहाँ रुके, ब्रिटिशर्स भी वहाँ रुके, वहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। इवन जो उस टाइम के वॉइस रॉय थे वो उधर फांसी देते थे लोगों को, तो हमें पता है। लेकिन आप बताएं, आपने गोरखटरी को क्यों चूज किया? उसकी ऐसी क्या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस आपको क्लिक की? हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ये कि उधर इंटरफेथ हार्मनी नजर आती है हमें। एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद, एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद, मजहबी हम आहंगी नजर आती है कि सामने ही हिंदुओं का होना और सामने ही मुसलमानों का होना, दोनों की इबादत गाहों का होना, और बहुत अच्छे इत्तेफाक से उस वक्त की भी लोग रहते होंगे, तो हमें भी रहना चाहिए।
जब आप ये इंटरफेथ हार्मनी की आप बात कर रहे हैं, आपको क्या ऐसी मुश्किलात पेश आई जब आप इस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे थे? बिकॉज इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना, क्योंकि ये बड़े ऑपोजिट पोल्स है, हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो किस तरह आपने इसको करके पेश किया उनके सामने? इसको बाय बर्थ ही कह दें या फ्रॉम द स्टार्टिंग मेरी सोच कुछ इस तरीके से थी कि अगर कोई बंदा शॉर्ट में या इंटरव्यू में कोई बात कहता है या जर्नलिस्ट कहता है माइक पकड़ के या माइक लगा होता है बैठ के कहते, तो वो बात इंसान पे ज्यादा असर नहीं करती, उसका पर्सपेक्टिव सबकॉन्शियल वैल्यूज चेंज नहीं करती बनिस्बत इसकी कि उसे ड्रामेटाइज किया जाए, प्रोडक्टिव बनाया जाए। जब अगर घोड़े का जिक्र हो रहा है तो वहाँ घोड़ा नजर आना चाहिए, विजुअल आना चाहिए। जहाँ बेगम जहाँ आरा का जिक्र आ रहा है वहाँ बेगम जहाँ आरा का विजुअल आना चाहिए, शक्ल ना नजर आए लेकिन विजुअल आना चाहिए। तो उसमें रूबी खान को क्रेडिट दूंगा, रूबी खान उसने मेरी बड़ी हेल्प की, वो आई थी, मेरे लिए टाइम निकाला, तो उन्होंने मेरे लिए ये शॉर्ट्स मुझे दे दिए। अब तक इंटरफेथ हार्मनी की बात की तो हमारे पास इसी तरह पेशावर कैंट में एक तरफ चर्च और उसके साथ ही मस्जिद दरवेश मस्जिद, कैथलिक चर्च और दरवेश मस्जिद, वो क्यों नहीं आपको क्लिक किया? वो क्लिक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो तो जस्ट इंटरफेथ हार्मनी है। उसके बारे में अगर हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं तो वो एंगल दूसरा चला जाता है, वो जस्ट इंटरफेथ हार्मनी आ जाती है, वहाँ हिस्टोरिकल हिस्ट्री नहीं आता, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव नहीं आता, हिस्ट्री नहीं आती। वो तो अभी बनी है या एक ही हिस्ट्री है, एक ही नहीं है। गोरफट्री में बहुत सारी हिस्ट्रीज गुजरी, बहुत सारे एराज गुजरे हैं, मुगल एरा गुजरा है, उधर महात्मा बुद्धा का जो है तो एक बोल मिला था, उधर उसकी हिस्ट्री है। और जब वो और भी डक डाउन करेंगे, मतलब एक्सकेवेशन होगी तो उसमें और भी हिस्ट्री निकलने वाली है। मैं कहता हूँ और भी हिस्ट्री निकलेगी, पूरी एक सिटी आबाद थी वहाँ। सही। आपके साथ केपी से कितने पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे और किस किस लेवल पे थे वो, कितने एक्सपीरियंस थे? नाम लेना जरूरी बिल्कुल नहीं है, नाम लेना जरूरी बिल्कुल नहीं है। मेरे अपने दोस्त, मेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे, बहुत अच्छे मार्केट में काम कर रहे हैं वो, से मैं बहुत इम्प्रेस हूँ, मेरा दोस्त है। लेकिन पता नहीं उन्होंने चित्राल पे एक वीडियो बनाई थी और काफिरिस्तान पे उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, बड़ी अच्छी रिसर्च थी, बड़ा अच्छा शॉट था उनका। लेकिन मैं उन पे पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी नहीं करूंगा, वो तो जूरी का काम था, जूरी करेगी। और मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ। और भी पेशावर यूनिवर्सिटी से फिल्में गई थी और शॉर्ट लिस्ट, और बड़े लर्न्ड लोग भी होंगे मीडिया से जिन्होंने किया होगा। एग्जैक्टली किया होगा। और बस ये फिर मैं कहूँगा मेरे माँ बाप की दुआएं थी। आपको जब ये अवार्ड मिला तो व्हाट वाज योर फीलिंग अबाउट दैट? बड़ा अजीब सा, कितने लोग हैं, मैंने सोचा होगा, आपने नहीं सोचा होगा, क्या तासुरात थे आपके? तो बस मेरी एक्साइटमेंट ये थी कि मैं पहले नोमान को कॉल करूंगा कि नोमान मैं अवार्ड ला रहा हूँ, तैयार हो जाए, जान पहुंचा मेरे घर की तरफ। तो क्योंकि वालिदैन का पता है मुझे लाइव देख रहे हैं और वही वो और भी बहुत सारी और भी एक्साइटमेंट्स और भी अवार्ड्स में लाया हूँ, काफी सर्टिफिकेट्स लाया हूँ, तो वालिदैन को आदत हो चुकी है। नहीं, but this is different, receiving the award from Prime Minister and being the only one from Khyber Pakhtunkhwa. Yeah, exactly. आपके पेरेंट्स ने कभी एम्फसाइज नहीं किया बेटा, जो अमूमन हर ये तो हमारा एक वो बन गया है ना, खानदानी वो बन गया है, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, तो क्या आपके वालिदैन ने कभी नहीं कहा डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, तुम किस फील्ड में आ गए हो? लोगों की ख्वाहिश होगी डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, पेरेंट्स की भी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं बलोच साहब बनूं, डैडी की तरह, अपने वालिद साहब की तरह। मैं सबको बोलता हूँ कि मैं अपने डैडी की तरह ऑलराउंडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है, बचपन से देख रहे हैं डैडी को। डैडी न्यूज़ भी करते हैं, डैडी ड्रामास भी करते हैं, डैडी ने शॉर्ट फिल्में भी की हैं, और मैं बस डैडी की तरह करना चाहता हूँ। डैडी खुद अपनी एडिटिंग भी करते हैं, डैडी अपनी लाइटें भी खुद सेट करते हैं। ये बताइए यूथ के लिए आपका क्या मैसेज होगा कि हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं अपनी जिंदगी में, लोगों के सहारे ढूंढते हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं हम रखते। अगर मुझे जॉब ढूंढनी है तो मैं कहूंगी यार प्लीज मुझे, आपको कोई मिलेगा तो मुझे जॉब का आप कर दें, रेफरेंसेस हम यूज करते हैं, आपने सब कुछ क्यों नहीं किया? बीइंग द सन ऑफ हनीफ बलोच, शॉर्टकट्स आपके पास भी बहुत थे, होंगे भी। शॉर्टकट्स बहुत थे, लेकिन जब तक कोई अपने ऊपर बिलीव नहीं करता ना कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक वजूद दिया है, एक मकाम दिया है इस दुनिया में, तो तुम्हारा भी कोई किरदार होगा। सही। इसको बैठो, सोचो कि करना क्या है,
बट बी कंसिस्टेंट, परसिस्टेंट रहोगे अपने एम के साथ, अपने गोल के साथ, और बड़े लोग बातें करेंगे, बड़े लोग तुम्हारी टांगे खींचेंगे टू पुल योर लेग्स, लेकिन आपने जो है ना एम्फेसाइज रहना है, एम्बिशियस रहना है, और स्ट्रेट अपने लिए विजन बनाओगे। विजन एक होता है, उसको छोटे छोटे मिशंस में डिवाइड करते हैं और उस विजन को हासिल किया जाता है। वाह, बहुत अच्छा ये आपने मैसेज दिया। नाज़रीन, इनकी उम्र इतनी नहीं है जितनी बड़ी बड़ी ये बातें कर रही हैं। इन्होंने यही बातें अपनी लाइफ की जर्नी और एक्सपीरियंसेस से सीखी है। ये बहुत ही कम उम्र है, लेकिन इस कम उम्र में इतना बड़ा अवार्ड लेकर आना, इतनी स्ट्रगल करना, शॉर्टकट्स का भी होना, रेफरेंसेस का भी होना, बावजूद इसके अपनी जात को और अपनी आइडेंटिटी मनवाना, ये बहुत बड़ी खुद में अचीवमेंट है। और यही पैगाम तमाम यूथ के लिए, तमाम लोगों के लिए जो हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, रेफरेंसेस ढूंढते हैं, लोगों के सहारे लेते हैं। एवरी पर्सन इज बॉर्न विद टैलेंट, हर एक इंसान में टैलेंट है, तो हम अपने टैलेंट को क्यों नहीं यूटिलाइज करें? हम उसके लिए क्यों शॉर्टकट्स ढूंढें? हम आसपास की अवेलेबिलिटी को क्यों ना इस्तेमाल करके अपना एक नाम, अपनी एक आइडेंटिटी बनाएं? और शायद हम में से बहुत जो देख रहे हैं, आप में से बहुत आदम खान बन सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान अनमोल शराज को दीजिए इजाजत एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।